हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे ये बने हुए सूट के साथ में अस्तर कैसे अटैच करते हैं और उसकी कटिंग कैसे होगी। ठीक है, ये अपना मेन फैब्रिक है, इसको बाद में कट करेंगे, पहले अस्तर को कट करना है। और उससे भी पहले अपने पास होना चाहिए इनका नाप। तो इनके सूट की लंबाई है 13.5 इंच, चेस्ट है 36 इंच, कमर है 33 इंच, हिप है 39 इंच, स्लीव है 12 इंच लंबाई, 10.5 इंच उसकी गोलाई है, आगे का गला 6.5 इंच का है, पीछे का गला 7 इंच का है। इस नाप पे अपने को ये सूट कटिंग करना है। तो अस्तर को सबसे पहले, अगर आपका कॉटन अस्तर है तो उसको आपको पहले धोना है और उसको रिंकल्स निकालने हैं, प्रेस करने हैं ताकि वो सही रहे। हम इस सूट में रूबिया अस्तर यूज़ कर रहे हैं, तो ये इसको वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट रहता है और कॉटन लाइनिंग से ज़्यादा अच्छा थिकनेस और फिनिशिंग देता है। अब ये अपने को कितना फोल्ड करना है, उसके लिए जो भी आपका मैक्सिमम साइज है, जैसे कि ये चेस्ट, वेस्ट और हिप, इन तीनों में सबसे बड़ी साइज है हिप साइज। हिप है 39 का 4 कितना होता है? 39 का 4 होएगा 9.75 इंच, यानी कि 9.25 इंच। 9.25 पे 1.5 इंच और एक्स्ट्रा चाहिए, यानी कि 11.25, 11.25 इंच, यानी कि अपने को 11.5 इंच तक का एक्स्ट्रा कपड़ा सफिशियंट है इस वाले सूट के लिए। किसी भी सूट में अस्तर की किनारी नहीं लेते, ये सूट की फिनिशिंग को खराब करती है, इसलिए इसको छोड़ते हुए 11.5 इंच की चौड़ाई पे निशान लगाएंगे 2-3 जगह, और वहां तक का कपड़ा अपने को फोल्ड करना है। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट एक साथ कट करेंगे तो 2 टाइम आपको कपड़ा, ये फैब्रिक लाइनिंग वाला है, इसको फोल्ड कर लेना है और अच्छे से हाथ से या प्रेस से जमा देना है। एक ऊपर की टॉप साइड में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। इस सूट की लंबाई है 38.5 इंच। तो जितनी लाइनिंग वाले सूट को बनाने के लिए जितनी लंबाई है उतनी एज इट इज लंबाई की लाइनिंग लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जितनी तैयार सूट की लंबाई है उतने ही अगर सूट की लाइनिंग की लंबाई लेंगे तो ये आपकी लाइनिंग से जो मेन फैब्रिक वाला सूट है, जो मेन पार्ट है सूट का, उससे ये थोड़ा ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, क्योंकि इतना हम इसे फोल्ड कर देंगे नीचे से उस हिसाब से। तो मुझे ये 39.5 की ही तैयार चाहिए। इतना इतना। अब यहाँ पे इंची टेप को नो का यूज रखेंगे, मेजरिंग टेप को, और बेसिक लाइनों की निशान लगाएंगे। ये अपनी सबसे टॉप वाली शोल्डर लाइन होती है, उससे 7 इंच दूर चेस्ट लाइन, उससे 14 इंच दूर वेस्ट लाइन, और हिप लाइन इनकी 20.5 इंच पे आएगी। ये सबकी अलग अलग हो सकती है। ठीक है, इन लाइनों को थोड़ा सा लंबा करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट करके स्केल की सहायता से इनको लंबा करेंगे। नेक की साइज इस लाइन के आसपास है तो शोल्डर 6.5 रखेंगे। ठीक है, और फ्रंट और बैक दोनों एक साथ कट कर रहे हैं, तो यहाँ पे फ्रंट के लिए 6 इंच पे और बैक के लिए 7 इंच पे आर्म होल की शेप देंगे, और इन दोनों पॉइंट को इस जो शोल्डर का पॉइंट बनाया है उसके साथ में बिल्कुल स्ट्रेट मैच करेंगे। अब यहाँ पे ये चेस्ट लाइन है, तो चेस्ट लाइन पे चेस्ट का 4 करेंगे। चेस्ट है 36 का 4 कितना होता है? 9 इंच पे निशान लगाएंगे। चूंकि ये एक लाइनिंग वाला फैब्रिक है, यानी कि अस्तर वाला सूट है, तो इसके लिए 9 इंच से सवा थोड़ा सा ज़्यादा, 1 इंच ओवरऑल ज़्यादा, यानी कि 9.25 एक पैर की एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान लेंगे। लाइनिंग वाले सूट हमेशा थोड़े से लूज होते हैं नॉर्मल रेगुलर फिटिंग वाले सूटों से। ठीक है, यहाँ पे 8.32 है, इनकी कमर 32 है, तो ये वेस्ट लाइन है, यहाँ पे आएगा वेस्ट का 4, तो 32 का चौथा हिस्सा कितना होता है? 8। ये लाइनिंग है इसलिए थोड़ा सा एक पैर का निशान ज़्यादा, यानी कि 8.25 पे निशान लगाएंगे, और 1.5 इंच अपना सिलाई का मार्जिन है, सीम बनाओ उसका। अब यहाँ पे ये 39 इंच है, हिप है 39 का 4 लेना है, उसका 4 लेंगे तो 9.25 आया। 9.25 अस्तर वाला सूट है तो एक पैर ज़्यादा, यानी कि 10 इंच की पे निशान लगाएंगे, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन। चेस्ट की लाइन का जो निशान है उसको वेस्ट लाइन से मैच करेंगे, और वेस्ट लाइन के मार्क को हिप लाइन से मैच करेंगे। ये वाली कटिंग लाइन होगी, और ये वाली जो लाइन है ये आपकी फिटिंग लाइन होगी। यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे, यहाँ पे हम कटिंग करेंगे इसकी। अब इनके आर्म होल की शेप देने के लिए क्या करना है, ये जो भी पार्ट लाइनें हैं, ये फ्रंट आर्म होल की शेप की लाइन है, ये बैक आर्म होल शेप की लाइन है। इन दोनों लाइनों का मिड निकालना है, और उस मिड से इस वाली फिटिंग के निशान को मैच करना है आर्म होल शेपर की हेल्प से। ये बैक की शेप हो गई और ये वाली फ्रंट की शेप हो गई, और अपनी मार्किंग कंप्लीट हुई कटिंग के लिए। अब ये सूट कटिंग के लिए तैयार है। जो जो मार्क है उन पे हम कटिंग कर लेंगे।
अब यहाँ पे कट कहाँ कहाँ पे लगेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट हिप लाइन पे कट लगेंगे नोचेज, और ये वेस्ट लाइन पे नोचेज लगाने हैं, और यहाँ पे सेंटर के नेक के लिए सेंटर पे नोचेज लगाने हैं। दोनों सूटों पे जब सिलाई करते हैं तो ये नोचेज बड़े काम के होते हैं, ये आपस में मैच करने चाहिए ताकि आपका सूट अच्छी फिटिंग दे। एक दोनों पार्ट एक साथ कट किए हैं तो अंदर वाला पार्ट हम बैक पार्ट इसके ऊपर लिख लेते हैं, बैक पार्ट है ये बी, और ये जो आगे वाला हिस्सा है जिससे फ्रंट की शेप दे रखी है वो अपने को फ्रंट में कट करना है, तो इसकी शेप की कटिंग करेंगे। ये आपका फ्रंट पार्ट तैयार है। फिर जब भी अस्तर वाला सूट, लाइनिंग वाला सूट बनाएं तो सबसे पहले लाइनिंग की कटिंग करें, बिल्कुल प्रॉपर सही मार्किंग करते हुए, सारे बातों का ध्यान रखते हुए अस्तर की कटिंग करेंगे। जब अस्तर की कटिंग हो जाएगी उसके बाद में आपको मैन फैब्रिक की कटिंग करनी है। अब मैन फैब्रिक की कटिंग तो ऐसे करें जैसे कि ये है, ये सूट है, इसमें ये नेक बना हुआ है, आपका नेक बिल्कुल नेक सही जगह पे आना चाहिए, जितना लंबा पहना जा रहा है वहां पे आना चाहिए, लेंथ भी प्रॉपर जानी चाहिए। तो उसको कैसे सेट करेंगे अस्तर के साथ में वो देखते हैं। इसके लिए आप इस ये जो नेक बना हुआ है इसका जो सेंटर है इससे पूरे सूट को फोल्ड करेंगे नीचे तक, और इसको सिक्योर करने के लिए इन दोनों, ये जो शोल्डर लाइन वाली है नेक की दोनों साइड की लाइन है, इन दोनों को आपस में मैच करके और यहाँ पे ये ड्राफ्टिंग पिन्स है इनसे इसको सिक्योर कर लेंगे। और ये पिन आपको 2-3 जगह लगानी है ताकि आपका नेक तिरछा न जाए, बिल्कुल सही दिखाई दे। कटिंग करने से पहले हमेशा सूट को अच्छे से प्रेस करना है, सारे रिंकल्स निकालने हैं। अब जो सूट का फ्रंट वाला पार्ट है उसको देखना है, उससे पहले हमें ये देखना है कि ये कहाँ से स्टार्ट होएगा, क्योंकि इसमें नेक बना हुआ है, ये यहीं पे फिनिश होना चाहिए। इनको तैयार नेक चाहिए 6 इंच का, तो आधा इंच सिलाई का मार्जिन लेंगे तो ये 6.5 इंच, 6.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे, यानी कि अस्तर हमारा यहीं पे ही आना, यहाँ से स्टार्ट होएगा, इससे ऊपर से नहीं। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए, ये नेक बना हुआ है, यहाँ पे हमें तैयार नेक 6 इंच का चाहिए, उसमें आधा इंच सिलाई का मार्जिन लेना है, यानी कि 6.5 इंच, एक लाइन ड्रॉ करनी है, और हमें जो ये अस्तर है लाइनिंग है इसको यहाँ से स्टार्ट करना है, रखेंगे तब। ये बैक पार्ट है, ये वाला नहीं लेंगे, ये फ्रंट पार्ट का है, ये वाला हिस्सा लेंगे, और इसको ये जो मैन फैब्रिक की हमने लाइन ड्रॉ की है वहां पे रखेंगे, और इसका सेंटर टू सेंटर मैच करेंगे, और बिल्कुल जो लाइनिंग है अस्तर है उससे 1 इंच, 1 पैर की दूरी पे कट करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर नेक आपका, हमें तैयार नेक चाहिए 3 इंच खुल के 6 इंच का आना चाहिए तैयार। जब हम इस नेक को बनाएंगे तो ये नेक यहाँ से लेके यहाँ तक का फिनिश होएगा, जो कि अभी आ रहा है, ये आ रहा है 6.5 पौने 7 के आसपास, हमें 6 इंच का ही चाहिए। तो इस नेक की विड्थ को कम भी करना है, इतना नहीं रख सकते, अगर इतना चौड़ा रखेंगे तो ये क्लाइंट पे काफ़ी चौड़ा जाएगा, इसलिए इसको कम करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे एक सिलाई, डायगोनल सिलाई लगा लेंगे। कितनी दूर और कितनी लंबी लगानी है, उसके लिए जितना तैयार आपको नेक चाहिए उसका मार्क करना है। मुझे तैयार नेक चाहिए 3 इंच का, यानी कि 6 इंच का ओपन में, तो यहाँ से मुझे सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है और यहाँ तक की लेके आनी है, जैसे कि अपन डाट लगाते हैं उस तरीके से बिल्कुल तिरछी सिलाई लगानी है। ठीक है, और ये सिलाई हमेशा सेंटर में लगनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे कटिंग करेंगे पहले, तो यहाँ से मेरे को अस्तर को रखना है ताकि ये वाला तो सिलाई में चला जाएगा, मेरा लाइनिंग यहाँ से स्टार्ट होएगा ये, तो यहाँ से मुझे इस लाइनिंग को, अस्तर को इसके साथ में सेट करना है और इसके बराबर में कटिंग करनी है। ऐसे सूटों में आपको गले की चौड़ाई और लंबाई दोनों का विशेष तौर पे ध्यान रखना होता है कि आपका सूट गले की लंबाई भी उतनी की उतनी तैयार रहे, आपकी नेक डिज़ाइन भी खराब ना हो, और आपका शोल्डर भी, गले की विड्थ भी उतनी रहे। सूट में जो अस्तर कटिंग करना है, वो जो अपर लाइन है वो तो बिल्कुल लाइनिंग के साथ साथ में कट करनी है, शोल्डर वाली लाइन, और जो ये साइड वाली लाइन होती है इनको हमेशा, मैन फैब्रिक को हमेशा थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख के कट करना है, एक पैर की अंतर रखते हुए मैन फैब्रिक से फिर कट करना है, क्योंकि सिलते टाइम कई बार जो मैन फैब्रिक है आपका वो फ्रे हो जाता है, और जो कर्व शेप है, जो स्ट्रेट पार्ट है, वो ज़्यादा जल्दी फ्रे होता है बजाय कि सीधे के।
इस तरीके से। ठीक है, ये हमने फ्रंट पार्ट कट कर लिया है। सेम इसी तरीके से बैक पार्ट कट कर लेंगे। बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए जो मेन फैब्रिक है उसको सही रखेंगे, सीधा बिछाएंगे, उसके ऊपर लाइनिंग वाले पार्ट को रखेंगे और सेम जैसे फ्रंट पार्ट कटिंग किया वैसे ही इसको कटिंग करेंगे। इसमें अपने को नेक का कोई ध्यान नहीं रखना, दोनों को एक साथ अटैच करने के बाद में अपने को नेक बनाना है, वो हम पेपर फ्यूजिंग की हेल्प से बनाएंगे। तो सेम फॉर्मूले जैसे जो ये अपना लाइनिंग है उसकी बिल्कुल एक पैर दूर रखते हुए कैंची को और मेन फैब्रिक कट करेंगे। अगर आपका लाइनिंग अच्छे से बिल्कुल सफाई से नीट एंड क्लीन कटा हुआ है, बिल्कुल प्रॉपर नाप से, तो आपको अस्तर वाले सूट बनाने में बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा। ये हमारा बैक पार्ट कटिंग हो गया। अब हम इसकी बाजू की कटिंग करते हैं। हमें बाजू की कटिंग, मेरी बाजू स्लीव की लंबाई है 10.5 इंच। ठीक है, तो और मुझे इसके लिए कपड़ा चाहिए 9.25 इंच का। 10.5 इंच है तो 1 इंच कम से कम मुझे इसमें 1 इंच यानी कि 11.5 इंच का कपड़ा चाहिए। पूरी बाजू में चारों तरफ अस्तर, पूरा अस्तर लगा हुआ है, तो किनारी किसी भी कपड़े की कटिंग में नहीं लेना। हमेशा ये जो किनारी होती है इसको हमेशा निकाल के अलग कर देना है। अब यहाँ से मुझे इसमें जो लंबाई है उसमें 1 इंच प्लस करते हुए निशान लगाना है। 10.5 है तो 11.5 पे मुझे ये निशान लगाएंगे यहाँ पे ये। अब इस वाले निशान से ये ऑन फोल्ड साइड है, ये ओपन साइड है। ओपन साइड 3 इंच के नीचे की डाउन देंगे से, और इस लाइन को थोड़ा सा स्ट्रेट लेके आएंगे। यहाँ सूट में सिलाई का मार्जिन अपन ने 1 इंच 1.5 इंच लिया था, 1.5 इंच, वहां तक का सीधा रखेंगे और इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ में मैच करेंगे। इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे और यहाँ पे इसी पे सेप जाएगी। इस पॉइंट का बिल्कुल मिड लेंगे और मिड का आधा इंच ऊपर और लगभग आधे से थोड़ा सा कम नीचे रखेंगे। या इस वाले पॉइंट को इसके साथ मिलाएंगे और इस लाइन के टच करते हुए यहाँ पे लेके जाएंगे। इसकी स्लीव की शेप की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतनी अच्छी फिनिशिंग के साथ में बाजू की एक बार में परफेक्ट शेप आ जाएगी। नीचे से बाजू की गोलाई है 10.5 इंच, 10.5 का हाफ 5.5 इंच, तो यहाँ पे 5.5 इंच पे निशान लगाया, 1.5 इंच सिलाई का मार्जिन लिया और इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ में मैच किया। ठीक है, ये अपनी कटिंग की लाइन है। ये कट लगाना जरूरी है इसमें। अब फ्रंट की शेप, जब भी लाइनिंग वाला अस्तर वाला सूट बनाएं या ब्लाउज बनाएं, कुछ भी बनाएं, उसमें फ्रंट की शेप पूरा अस्तर अटैच होने के बाद, लाइनिंग अटैच होने के बाद में मेन फैब्रिक के साथ में दोनों के एक साथ दी जाती है। अदरवाइज यहाँ पे गड़बड़ होने के चांस ज़्यादा है, इसलिए फ्रंट की शेप हम अभी नहीं देंगे, कटिंग सिलाई करते टाइम देंगे। ठीक है, हमारे सूट की कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। ये फ्रंट पार्ट है, ये बैक पार्ट है, ये स्लीव है। स्लीव की मेन फैब्रिक पे कटिंग करनी है। मेन फैब्रिक पे स्लीव की कटिंग करने के लिए हमने स्लीव को खोल के रख लिया है और दोनों बाजू एक साथ कटिंग हो जाएंगी। बिल्कुल इसके पास पास से नीचे की जो टॉप लाइन है, बॉटम वाली लाइन है, उसको तो बिल्कुल एज इट इज कट करना है और बाकी की यहाँ पे ऊपर वाली साइड से आपको वही 1.4 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए कट करना है। इस प्रकार दोनों सूट की दोनों बाजू कटिंग कंप्लीट हो गई। अब इनको कैसे अटैच करेंगे, कैसे फिनिश करेंगे और इसमें पाइपिंग लगानी है वो कैसे लगाएंगे, नेक कैसे बिठाएंगे, वो सब स्टिचिंग वाले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।